हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगन से लग रहे होंगे। राइट। लास्ट वीडियो में आप लोगों से बात हो रही थी रिलेशन के बारे में। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रिलेशन। जिनका टॉपिक छूट गया हो वो पिछले वीडियो से कनेक्ट कर लें, जिससे कि अगले वाला टॉपिक उनको आसानी से समझ में आए। राइट। हमने आपको रिलेशन बताया, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन चल रहे थे और उसमें हमने दो तरह की टाइप ऑफ रिलेशन पढ़ा। पहला हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? जिन्होंने देखी थी उन्हें तो पता होगा कि क्या पढ़ा, और जिन्होंने नहीं देखी थी वो मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मैं बताऊंगा कि उन्होंने क्या पढ़ा। राइट। लास्ट वीडियो में हमने दो टाइप के रिलेशन पढ़ लिए थे। एक तो वॉइड जो एम्प्टी रिलेशन था, और एक हमारे पास यूनिवर्सल था। एम्प्टी रिलेशन को हमने स्मॉलेस्ट रिलेशन के नाम से भी जाना, और लार्जेस्ट रिलेशन को हम यूनिवर्सल जो रिलेशन होता है उसके बारे में जानते हैं। राइट। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, और आज आपके सामने जो मैं ले रहा हूं में वो सारे के इमेज उन्हीं पर बननी अनिवार्य है। अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट ऐसा ना हो जो यहाँ नहीं है तो वो आइडेंटिटी रिलेशन के केस में नहीं आएगा। सिमिलरली एक छोटा सी बात आप और देखें कि अगर ए बी है, मेरे पास ए है, बी है, सी है और बी ए। सपोज करो कि ये लोग तो यहाँ पर हैं ही, लेकिन इनके अलावा कोई और आ गया, तो आइडेंटिटी रिलेशन कहती है कि मुझे बर्दाश्त ही नहीं है कि इसमें कोई और एलिमेंट भी आ जाए। तो ये आइडेंटिटी अगर रिलेशन बनानी है तो इन लोगों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसका कहना है कि मेरे पास सिर्फ ऐसे एलिमेंट होंगे जो अपनी इमेज अपने आप पे ही बनाएंगे, उनके अलावा कोई नहीं होगा। कुल मिला के हमारे पास जितने भी एलिमेंट हो, वो 3 हो, 4 हो, 2 हो, 1 हो, आइडेंटिटी रिलेशन में कोई भी एलिमेंट अपने आप की इमेज बनाएगा। राइट। और इसके लिए ये जरूरी होगा कि उसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सबके सब अपनी इमेज बनाएं, और साथ साथ ये भी जरूरी होगा कि उस रिलेशन में या उस सेट में कोई दूसरा एलिमेंट ना आए। करेक्ट है। अब जैसे हमारे पास अभी कुछ देर पहले आप लोगों ने एक चीज पढ़ा, क्या पढ़ा? वर्ड रिलेशन, उसके बाद यूनिवर्सल रिलेशन, उसके बाद आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से क्या हुआ कि जो एलिमेंट अपनी इमेज खुद पे बनाता है, यानी कि यहाँ आप पहुंच जाते हैं। राइट बेटा। अगली जो मेरे पास रिलेशन होती है वो होती है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन से क्या समझते हैं हम? राइट। जैसे कि शब्द से ही आपको समझ में आ रहा है, रिफ्लेक्शन, अपने आप की रिफ्लेक्शन, यानी कि कोई भी एलिमेंट। सर ये एक ऐसी रिलेशन जो किसी सेट से किसी सेट के ऊपर हो और एलिमेंट अपने आप से ही कनेक्ट करता हो। राइट। अब एक छोटा सा डिफरेंस हमारी समझ में आना चाहिए कि सर जब आइडेंटिटी पढ़ाया तभी भी आपने ऐसे बोला कि कोई एलिमेंट अपने आप से रिलेट करता हो। जब हम रिफ्लेक्सिव पढ़ रहे हैं तो उसमें भी हम ऐसे बोल रहे हैं कि कोई भी एलिमेंट हमें अपने आप से रिलेट करता हो। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? क्या दोनों एक ही है? छोटा सा फर्क है। अभी मैंने आप लोगों के सामने एक क्रॉस ए करके दिखाया था। एग्जाम्पल ये ले लेते हैं बेटा, ये हमारे पास सेट है और हमने एक क्रॉस ए किया। अब मैंने आर बनाया, मैंने इसमें लिखा ए बी बी, सी सी और ए सी और बी सी वगैरह वगैरह, कुछ और एलिमेंट आपकी इच्छा है कुछ भी ले सकते हैं। अब जैसे हम इसे देखते हैं बेटा, तो ये हमारे पास है ना रिफ्लेक्सिव तो है, आइडेंटिटी नहीं है। उसने कहा कि मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, एलिमेंट की इमेज खुद पर है। सही। लेकिन इन लोगों ने कहा था कि हम किसी और को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे हमने ये भी एलिमेंट यहाँ से कट कर दिया, ये भी एलिमेंट कट कर दिया। रिफ्लेक्सिव ने कहा मुझे इनकी जरूरत है, अगर इनके अलावा आपने कुछ और भी रखा हुआ है तो मैं मान लूंगा। इट मींस रिफ्लेक्सिव में तो ये एडजस्टमेंट है कि हाँ सर कुछ अदर भी आ सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी में ये वाली बात नहीं थी बेटा। राइट। दूसरी बात, अगर मैं यहां से भी एक एलिमेंट हटा दूं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहती है कि अब मैं रिफ्लेक्सिव ही नहीं हूं। मींस क्या हुआ कि सर हमारे पास बी की इमेज बी पे बनी, सी की इमेज सी पे बनी, लेकिन ए की इमेज ए कहां है? ए भी तो हमारी सेट का एलिमेंट था। इट मींस क्या हुआ कि मुझे रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए है ना ये लोग तो चाहिए, लेकिन आइडेंटिटी ने इन लोगों को मना किया था। रिफ्लेक्सिव ने कहा ये हो तो भी ठीक और ना हो तो भी ठीक। इट मींस क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, राइट, जो आइडेंटिटी रिलेशन है उसे हम रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। हमारे पास रिफ्लेक्सिव ने भी कहा एलिमेंट की इमेज एलिमेंट पे, आइडेंटिटी ने भी कहा
एलिमेंट की इमेज एलिमेंट पे, तो उसने क्या काम किया कि सर इसे आप रिफ्लेक्सिव तो बोल सकते हो लेकिन इसे आइडेंटिटी नहीं बोल सकते, राइट। इट मींस एवरी आइडेंटिटी रिलेशन कैन बी कंसीडर्ड एज ए रिफ्लेक्सिव बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, राइट बच्चे। यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं बेटा, राइट। अगला एग्जाम्पल हमारे पास होता है सिमेट्रिक रिलेशन। When A related to B and B related to A, when A and B both belongs to given set A, अगर हमारे पास किसी A की सेट में के दो एलिमेंट इस तरह से हैं कि A B का दोस्त है और B भी A का दोस्त है, इसमें एक बात ध्यान रखना है कि A और B बराबर नहीं हो, उस वक्त हम सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बात करते हैं, राइट है बच्चे। फिर हमारे पास अगली जो होती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है? ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है? व्हेन ए ये हमारे आर के अंदर है, बी और सी हमारे आर के अंदर है, देन अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिविटी हमारे पास ऐसा भी होगा, यानी कि अगर ए रिलेट करता है बी से, बी रिलेट करता है सी से, देयरफॉर ए विल बी रिलेट टू सी, इसे बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट। हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव यानी कि आर, एस और टी, जो रिलेशन इन तीनों रिलेशन को मानता है, ध्यान रहे मैं इसके बारे में नहीं बात कर रहा बेटा, मैं कर रहा हूं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी। जो भी रिलेशन इन तीनों रिलेशन को मानता है उसे हम मेरे बच्चे इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इक्विवेलेंस रिलेशन। और जो इनमें से कहीं पे भी छूट जाता है, यानी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्री और ट्रांजिटिव है, तो भी इन तीनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई नहीं होती है तो उसे हम नॉन इक्विवेलेंस रिलेशन में कंसीडर करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज वी हैव सेट ऑफ लाइंस इन ए प्लेन, सेट ऑफ लाइंस इन ए प्लेन अगर हम लें और एक रिलेशन मेरे बच्चे में मानता हूं इज पैरेलल पैरेलल, राइट। हमने एक सेट लिया यानी कि सेट ऑफ लाइंस इन ए प्लेन, पहली बात, और उसके अंदर कंसीडर मैंने किया ए पैरेलल टू, राइट। और आपको कहा गया कि ये जो रिलेशन है आर जो मैंने ऐसा लिया है क्या वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो मुझे ये प्रूव करना होगा कि उसमें रिफ्लेक्सिव होल्ड करती है, उसमें सिमेट्री होल्ड करती है और उसमें ट्रांजिटिविटी होल्ड करती है। बच्चे कोई भी लाइन एल है वो अपने आप के पैरेलल होगी, मानते हैं वाली बात, राइट। आप हैं, आप मिरर के सामने खड़े हो, आप खड़े हैं, आपकी इमेज ऐसे खड़ी हुई है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी कि आप अपने स्वयं के पैरेलल हैं। इट मींस आप रिफ्लेक्सिव को होल्ड करते हैं, राइट। बेटा एल एम के पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और वो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए वो सिमेट्री को होल्ड करता है। L पैरेलल टू M, M पैरेलल टू N, अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो क्या ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं होंगे बेटा? इट मींस वो ट्रांजिटिविटी मानती है। इट मींस इफ वी हैव ए सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, इफ वी हैव a set of lines in a plane and we have a relation of parallel to, तो उस कंडीशन में ये जो R होता है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करता है, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव को भी कंसीडर करता है, सिमेट्री को भी कंसीडर करता है और ट्रांजिटिविटी को भी कंसीडर करता है, राइट बेटा। इक्विवेलेंस रिलेशन अगर हमें होल्ड करानी है तो हमें तीनों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कराना होगा। अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होने से रुक जाती है तो इक्विवेलेंस रिलेशन में नहीं आता। जैसे मैंने आप लोगों के सामने एग्जांपल लिया इस पैरेलल टू, आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं इस परपेंडिकुलर टू, वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। कोई भी लाइन अपने आप के पैरेलल हो सकता है, परपेंडिकुलर नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव ही फेल हो जाता है बेटा। ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, इसलिए सिमेट्री वो मानता है, लेकिन ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है और इसके परपेंडिकुलर ये है, तो ये दोनों आपस में कभी भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होंगे। इसका मतलब ट्रांजिटिविटी भी नहीं होगी। अगर ट्रांजिटिविटी भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिर्फ सिमेट्री है, तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहेंगे। आशा करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा, राइट।
इसी तरह से हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं और रिलेशन में आगे बढ़ सकते हैं। बेटा एंजॉय करो पढ़ने को, मैथ्स कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहता है और आपके पास कंसेप्ट क्लियर करने के रास्ते। राइट, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप लोगों का स्नेह मुझे मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।